नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट किंग सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों, आज के 10 मिनट किंग सीरीज पर हम चेनाब ब्रिज के इंपॉर्टेंट थ्योरी और क्वेश्चन को कवर करेंगे केवल 10 मिनट में। तो आप डेली इस सेशन को फॉलो करो। आपको 10 मिनट किंग सीरीज में स्टैटिक जीके और जो भी बर्निंग इशू चल रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मिलेगी। तो आपके एग्जाम में तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी समझ भी विकसित होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी वालों, जरूर पढ़ के जाना, यहां से एक नंबर तो आपका पक्का है, डेफिनेटली आएगा। तो आप यहां पर चेनाब ब्रिज देख रहे हो, कितना सुंदर है। और अभी इसका इनॉग्रेशन यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशल टॉपिक आपके लिए बनाया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पे चेनाब ब्रिज को देख सकते हैं, कितना सुंदर है, तैयार किया गया। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून 2025 को किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल इसका उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी आपको ध्यान में रखना है। चेनाब नदी पर बना है यह सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे आर्च पुल। उद्घाटन कब हुआ है? 6 जून 2025 को। यह डेट भी आप याद रखिएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 6 जून को इसका उद्घाटन हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट में है, तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी है। ठीक है, वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बनाया गया है। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, चेनाब रेलवे आर्च पुल। और एक और यहां पर पुल का उद्घाटन किया है, जो कि अंजी खड्ड पुल है, इसका भी इनॉग्रेशन किया है। तो मैं आपको दोनों पुल के बारे में 10 मिनट में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, जो चेनाब रेलवे आर्च पुल है, यह भारत का पहला यहां पर केबल स्टेट रेलवे पुल, और जो कि अंजी खड्ड पुल है। इन दोनों पुल का जो मेन मकसद है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। इनका एक प्रोजेक्ट है। आप यहां पर देखो, ये बारामूला है, और यहां पर आप जम्मू देखो, तो ये जम्मू से रियासी, रियासी से उधमपुर, संगलदान, श्रीनगर, बारामूला, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए जो रेलवे लाइन बनाई गई है, उसके लिए पुल की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रेल लिंक है, ये कश्मीर घाटी को, अभी कश्मीर घाटी की उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी डायरेक्ट दिल्ली तक, तो डायरेक्ट दिल्ली से आपको बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे उस क्षेत्र का विकास और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हर मौसम में संपर्क जो रहेगा वो बना रहेगा इस पुल की वजह से। अब आपसे पूछा सकता है कि जो प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, ये कितनी कॉस्ट का है? तो ये है 43,780 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल का नाम क्या है? तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च पुल का नाम है, ये है चेनाब रेलवे आर्च पुल। क्या नाम है? चेनाब रेलवे आर्च पुल। ध्यान में रखिएगा। अगला है, 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चेनाब रेलवे आर्च पुल के साथ और किस पुल का उद्घाटन किया गया? तो मैंने आपको पढ़ाया, यह है अंजी खड्ड पुल। दो पुल हैं, एक है चेनाब और दूसरा है अंजी खड्ड पुल। इसके बारे में भी मैं आपको इस सेशन में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। चेनाब रेलवे आर्च पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा, स्टेट पूछा जा सकता है। ठीक है, चेनाब रेलवे आर्च पुल की मुख्य विशेषता क्या है? इसका मेन फीचर क्या है? तो इसका मेन फीचर क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। तो आप यहां पर देखिए, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड है, ये इंडिया का प्राइड है। इसमें आपको 36 सुरंग देखने को मिलेगी, 36 टनल, 934 पुल बनाए गए हैं बड़े छोटे, और 272 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 272 किलोमीटर है। ठीक है, तो 272 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, 927 ब्रिज बनाए गए हैं। और इस ब्रिज की जो कुल लंबाई है, अब बात करें, इन ब्रिज की कुल लंबाई जितनी ब्रिज बनाई है वो 13 किलोमीटर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 और यहां पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत करी है, जो कि माता वैष्णो देवी, जो कि कटरा में है, वहां से श्रीनगर को कनेक्ट करेगा और दूसरी श्रीनगर से कटरा को कनेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, ये चेनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा बनाया गया है। ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। और अगर लेंथ पूछी जाए इस पुल की कितनी है, तो 1.31 किलोमीटर, 1.31 किलोमीटर इस ब्रिज की लंबाई है। ध्यान में रखिएगा, लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, निर्माण कितना लगा, इसमें पैसा कितना लगा है? 14.86 अरब
लगभग 180 मिलियन यहाँ पे पैसा लगा है। लोकेशन चिनाब नदी है, जम्मू से बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। कौन सी कंपनी है जिसने इसे बनाया है? तो इस कंपनी का नाम है अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वीएसएल इंडिया अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन। ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इसकी एक विशेष खास बात है कि 8 रिक्टर का अगर भूकंप भी आ जाए तो भी ये भूकंप को सह सकता है। ये अर्थ को एक रेजिस्टेंस भी बनाया गया है। दुनिया के लिए बड़ा एग्जाम्पल भारत ने यहाँ पे सेट किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो भी इसको झेल सकता है। हर मौसम के लिए बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? अभी आपको पढ़ाया कितनी है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। चिनाब ब्रिज की लंबाई कितनी है? अभी आपको पढ़ाया है। तो चिनाब ब्रिज की लंबाई 1.31 किलोमीटर है, 1.31 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगला प्रश्न है, देखिए आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी? तो आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, यहाँ पे लिखा होगा 1 ईयर की कंप्लीट पीडीएफ, जितनी भी मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ पढ़ाऊँ वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ई बुक सेक्शन में जाओगे, वहां पे टॉपिक वाइज लिखा हुआ है नाम का सेक्शन, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच देख लेना। 2024-2025 की मंथली ई बुक, ये स्टडी कर एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, मेहनत पसंद आ रही है। नंबर सेव कर लेना अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, चिनाब ब्रिज के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है? इसमें टोटल कितना कॉस्ट आया है? तो इसमें 14.86 अरब रुपए का खर्च यहाँ पे आया है इस पुल में। ठीक है, बाकी 43,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे हैं, जो कि पूरा 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। चिनाब ब्रिज किस रेलवे लिंक का हिस्सा है? मैं आपको पढ़ाया है। तो ये जम्मू से बारामूला रेलवे लिंक का एक छोटा सा हिस्सा है चिनाब ब्रिज। ठीक है, अगला है, चिनाब ब्रिज रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता तक भूकंप को सहन कर सकता है? तो ये 8 तीव्रता, देखिए रिक्टर स्केल अगर आपने पढ़ी होगी तो 1 से लेकर 9 तक इसका यहाँ पे वैल्यू होता है। 8-9 बहुत बड़ा भूकंप है। ठीक है, 8-9 अगर रिक्टर स्केल पे भूकंप को मेजर किया जाता है तो बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है। तो 8 रिक्टर एक बड़ा यहाँ पे मेजरमेंट है। चिनाब ब्रिज कितनी गति तक की हवाओं को झेलने में सक्षम है? तो देखिए अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, ये इसको यहाँ पे आराम से सह सकता है। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर के किन 2 इलाकों को जोड़ेगा? तो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट हिस्सों को जोड़ने का काम कर रहा है। यह है कौरी और बक्कल। कौरी और बक्कल को जोड़ने का काम करेगा। चिनाब ब्रिज की अनुमानित आयु कितनी है? तो देखिए बताया गया है कि ये ब्रिज 120 साल तक चलेगा, जब तक हमारी आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाएगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में कौरी बक्कल को जोड़ेगा। इसकी एज 120 साल है। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव यानी स्वीकृत किया गया था कि बनाया जाए। 2017 में इसका निर्माण शुरू हुआ और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन 2022 में पूरा हो गया था। पिछले साल हमने इसका ट्रायल किया था और 6 जून को हमने अभी इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, 1315 मीटर इसकी लंबाई है। 17 पिलर हैं इसमें, 17 पिलर भी हैं। पिलर अगर आप पूछा जाए तो 17 पिलर जो कि आप देख सकते हैं, छोटे बड़े जो पिलर है। ठीक है, अब अगर तुलना करें हम इसकी चिनाब ब्रिज के एफिल टावर से, तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर, एफिल की 324। इसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर भारत में, वो पेरिस फ्रांस में है। इसमें 28,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया है। इसमें 7300 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें निर्माण समय 20 साल लगा, उसमें 2 साल में उसे बना दिया गया था। इसमें 36 सुरंग है, इसमें लिफ्ट सिस्टम है। ठीक है, चलिए तो आप अगर कंपेयर करें स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति वो है 182 मीटर की है, वो है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। एफिल टावर 330 मीटर है, ये उससे भी ऊंचा 359 मीटर पे बनाया गया है। चिनाब ब्रिज के निर्माण में लगभग कितने मैट्रिक टन से ज्यादा स्टील का यूज किया गया है? तो इसमें दोस्तों 28,000 मीट्रिक टन का इसमें स्टील का इस्तेमाल किया गया। चिनाब ब्रिज के निर्माण में लगभग कितने लाख बोल्ट लगाए गए जो से कसे गए हैं? तो इसमें कितने लाख बोल्ट लगाए? 6 लाख बोल्ट यहाँ पे लगाए गए हैं। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट को पहली बार कब हरी झंडी मिली, यानी कि अब बनाना स्टार्ट किया जाए, इसके लिए यहाँ पे बोला गया हाँ आप इसे बनाइए। तो ये 2003 दिसंबर में यहाँ पे स्वीकृति की गई थी। ठीक है, सुरक्षा कारणों से चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बीच में रोकना पड़ा था, तो ऐसा कब किया गया? तो 2008 दिसंबर में सुरक्षा कारण की वजह से इसे रोक दिया गया था, फिर वापस से इसका रिकंस्ट्रक्शन की बात कही गई।
6 जून 2025 को पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटित अंजी खड्ड पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए, चिनाब के साथ अंजी खड्ड पुल अंजी रिवर पे बनाया गया है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। अंजी खड्ड पुल की क्या विशेषता, क्या स्पेशलिटी है? तो इसकी विशेषता है भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है। मतलब आपको इसमें क्या देखने को मिलेंगे? इस प्रकार से केबल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ये केबल से बनाया गया है, जोड़ा गया है, इसको सपोर्ट दिया गया है। ठीक है। अंजी खड्ड पुल जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अंजी खड्ड पुल किस डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी में है। कहां पर है? रियासी में है। अंजी खड्ड पुल किस नदी पे बना हुआ है? तो ये अंजी रिवर पे बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम अंजी रखा गया है। अंजी खड्ड पुल किस रेल रिंग परियोजना का हिस्सा है? तो अंजी खड्ड पुल जो है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, उसका ही हिस्सा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अंजी खड्ड पुल के बारे में बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये केबल से पूरी तरीके से सपोर्टेड है। पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भारत में बनाया गया है। तो ये 6 जून को इसका भी उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर इसकी लंबाई 725 मीटर है। और वो जो हमारी जो कि चिनाब रेलवे ब्रिज थी वो 1.3 किलोमीटर था। इसका फैलाव 290 मीटर है। ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े पुलों को देख ले अगर हम, तो पहले नंबर पे चिनाब आता है दुनिया में 359 मीटर पे। दूसरा है बेई पांजियांग ब्रिज सुईबाई, तो ये आपको चाइना में देखने को मिलेगा, 275 मीटर ऊंचा है। ठीक है। तीसरा है बलुआर्टे ब्रिज जो कि डुरांगो मैक्सिको में है। चौथा फेंग्यू है जो कि यूनान प्रांत चाइना में। तो टॉप 10 आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आपको अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच में 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो केवल आपको 699 में पढ़ा रहा हूं। तो आप यहाँ पे ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं, उसका डेमो लेक्चर भी 3 साल की वैलिडिटी है। अभी समर 600 कूपन कोड यूज करना, तो आपको यहाँ पे 699 में बैच मिलेगा। ठीक है, स्पेशल ऑफर है। स्टेट पीएसएससी सबके लिए ये बैच है। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, कोर्सेज एंड पीडीएफ में जाना है, वहां पे लिखा है अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच, वहां पर जाकर के आप एनरोल करना इस बैच से। ठीक है। चलो, तो ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे 11 विषय इसमें आपके मैं पढ़ाऊंगा। अंजी खड्ड पुल की टोटल लेंथ कितनी है? तो अंजी खड्ड पुल की टोटल लेंथ 725 मीटर है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। अंजी खड्ड पुल नदी तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो मतलब कि जहां पे अंजी रिवर बह रही है उससे कितनी ऊंचाई पर है? तो 331 मीटर है, 331 मीटर पर। अंजी खड्ड पुल को कितने उच्च तन्य केबलों के द्वारा सहारा दिया गया है? तो ये केबल स्टेड ब्रिज है, तो इस पे कितने यहाँ पर केबल लगाए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 96 केबल लगाए गए हैं। ठीक है। अंजी खड्ड पुल पर ट्रेनों की अधिकतम गति कितनी क्षमता है, यानी कितनी रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन चलेगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें ट्रेन चल सकती है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का कितना अनुमानित कॉस्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यूएसबीआरएल परियोजना भारत की सबसे लंबी परिचालन सुरंग से होकर गुजर रही है, तो उस सुरंग का नाम बताइए। इसमें एक बहुत बड़ी सुरंग भी है, तो इस सुरंग को बोलते हैं T50 सुरंग। एक बहुत बड़ा टनल भी बनाया गया है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो T50 सुरंग की लंबाई कितनी है? आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है T50 सुरंग की टनल की। ये भी अपने आप में इतिहास है। ठीक है। यूएसबीआरएल परियोजना में कुल कितनी सुरंगें हैं और कितने पुल शामिल हैं? तो इसमें 36 सुरंग हैं और 934 पुल इसमें शामिल हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका 10 मिनट का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। आप डेली फॉलो करते रहिए। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेंगे। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे 50+ डाउनलोड्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको ई बुक्स मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स, हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस है अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच का। और ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके बुक आप, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 4000+ टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। और दोस्तों 12 महीने का पैकेज भी है, 2024 का 2025 का 12 महीने का पैकेज है। आप यहाँ से मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, पूरा करंट अफेयर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आप हमें फॉलो करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, जहाँ पे आप मुझे पर्सनली जुड़ सकते हैं। ये मई महीने की ई बुक है, हर महीने आती है। आप इसमें पूरा डिटेल्स 150 MCQ आपको मिलेगा पढ़ने को। तो सारी फैसिलिटीज आपको एप्लीकेशन पे दी गई है। तो कैसा लगा आपको सेशन मुझे बताना कमेंट बॉक्स पर, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। फॉलो करते रहो चैनल को। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।